बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, सुनने वाली ख़वातीन, गुफ्तगू हमारी कुर्बानी से मुताल्लिक़ चल रही थी। हम लोगों को अपने इल्म के ऊपर यकीन होना चाहिए। हिंदुस्तान से कल फ़ोन था तो ही मरहूम के तरफ से कुर्बानी करने के बारे में सवाल किया। देखो, अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं वो कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाने को नहीं मानते। वो सदका करके सवाब पहुंचाने को मानते हैं। तो कुर्बानी के अंदर दोनों चीज़ें हैं। आप माल खर्च करते हो तो जब सदका जायज़ है उनकी तरफ से करना, तो कुर्बानी करना क्यों नाजायज़ होगा, सही नहीं होगा। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 भेड़े ज़बह किए, मेंढे ज़बह किए थे। भेड़ा और मेंढे में थोड़ा फ़र्क है, वहाँ के चल के मैं बताऊंगा कि मेंढा जो होता है उसके पीछे इतना बड़ा चर्बी का लोथड़ा होता है। आपने 2 किए, एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। तो जिन लोगों ने नहीं की उनमें से बहुत सारे लोग जिंदा भी हैं, बाद लोग गुजर भी गए। तो जब हुजूर ने की है तो क्यों नहीं कर सकते। इसलिए इस बात पे आप यकीन रखें। बात तो आती रहती है, बहुत कुछ उल्टा सीधा यूट्यूब पे आता रहेगा, लेकिन हमें यकीन होना चाहिए, सवाब की नीयत से करते रहना चाहिए। रहा जानवरों का मसला, कुर्बानी के जानवर 4 किस्म के मशहूर है। एक ऊंट, नंबर 2 बैल, नंबर 3 बकरा और नंबर 4 भेड़ा। अब जो बफेलो है वो बैल के साथ आ जाएगा, हाँ, क्योंकि एक ही जिन्स है दोनों की। अगर यूं कहा जाए तो दोनों का काम भी एक ही है। जैसे हमारे फिजी के अंदर बैल को जोतते हैं, यूपी के अंदर भैंसे से जोतते, भैंसे को काम में लाते हैं। जैसे बैल काम करके थक जाता है तो उसको भी ज़बह करके खा जाते हैं, तो वहाँ भैंसे को भी इसी तरह से करते हैं। तो दोनों का जिन्स एक है, खाना खुराक भी एक ही है। उनका भी काम बच्चे देना और दूध देना, इस तरह से इनका भी है। खैर, रहा मसला उनकी उम्रों का कि कितनी एज होनी चाहिए। तो जो ऊँट है वो 5 साल का होना चाहिए, बैल है वो 2 साल का होना चाहिए, और बकरा है जिसको हम लोग खस्सी कहते हैं फिजी की ज़बान में, बाकी वो खस्सी का दूसरा माना है। तो बकरा वो 1 साल का होना चाहिए, और भेड़ा जो है वो 1 साल का होना चाहिए, लेकिन अगर 6 महीने का हो और साल का लगता हो तो वो चलेगा। देखो, ये सब बातें हम्बक नहीं, हम्बक के माने अटकल नहीं, हदीस से साबित है। भेड़े के लिए हदीस में साबित है कि अगर 6 महीने का और साल वाले में छोड़ दिया जाए तो फर्क न पड़ता हो तो चलेगा कुर्बानी, ये हदीस से साबित है। अब रहा ये मसला कि ये उम्रें क्यों है। तो देखो, कुर्बानी आदमी अपनी तरफ से करता है, बालिग आदमी करता है ना कुर्बानी। तो बालिग पर वाजिब है ना, बच्चे पर तो वाजिब नहीं। तो जब बालिग देगा तो अपनी तरह ही तो दे। अब बच्चा दे देगा तो कैसे चलेगा। अपनी तरफ से बच्चे को पेश कर दे तो थोड़ी चलेगा, भाई तुम इतने हट्टे करती हो और बच्चा दे दो। इसलिए कहा कि जानवरों में भी जैसे ऊंट 5 साल के अंदर मैचुअल जैसा होता है, और बैल 2 साल के अंदर हो जाता है, बकरा 1 साल के अंदर। तो इस तरह से इन चीज़ों का लिहाज रखा है। रहा ये मसला कि उनके दांत से पता चलता। देखो, दांत तो सिर्फ निशानी है, दांत तो निशानी है कि ये 2 साल का हो गया या 1 साल का हो गया या नहीं हुआ। ये दांत तो सिर्फ निशानी है। अगर आपको परफेक्ट मालूम है
कि इसका इस बकरे का 1 साल हो गया है तो चलेगा, चाहे वो दांत नहीं आए, वो दांत नहीं आए, कोई बात नहीं। अगर आपको परफेक्ट मालूम नहीं है तो कहा कि अब निशानी से देख लो। हाँ, और अगर जो कहने वाला आदमी दीनदार है, उसके ऊपर आपको भरोसा है, तो फिर आप मान सकते हैं। वरना अगर ऐसा जानवर है कि जिसके वो निशानी वाले दांत तो नहीं है लेकिन खाता है चारा दांत से, जो पुराने छोटे छोटे दांत होते का उससे खा रहे, चलेगा, कोई हरज नहीं है। तो बहुत सारे लोग दांत देख करके दे रहे कि नहीं, अलबत्ता उम्र का होना जरूरी है, बस ये खास तौर पर उम्र में अगर कमी आई, चाहे 1 दिन की ही कमी क्यों ना हो, वो नहीं चलेगा। जानवरों के उयूब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को खरीदने से पहले देख लेने को फरमाया कि देख लेना उसमें ये ऐप तो नहीं है, तो उसको चश्मा तो नहीं आया, एक आंख में नंबर तो नहीं। आप लोग हैरान रह जाओगे जब मैं ये बात बता रहा हूँ जो आपको, कि उसके आंख का नंबर भी चेक किया जाता है। मजाक है? नहीं, मजाक नहीं करता। अगर जानवर ऐसा है जिसकी एक आंख डिमफुल है, लाइट डिम है उसकी, तो कहा कि चेक करो आधी है कि आधी से ज्यादा चली गई है। तो कैसे देखेंगे? तो उसको 3 दिन भूखा रखो। क्या करो? 3 दिन भूखा रखो। भूखा रखने के बाद जिस आंख में उसको डैमेज है, जो आंख डैमेज है, का उसके ऊपर पट्टा बांध दो और दूर से घास दिखाओ। इस आंख से वो घास देख रहा है तो वहां से देख लिया, वहां निशान लगा दो, वहां पे निशान लगा दो। अब जो राइट है देखने वाली है उस पर पट्टा बांध दो और वहां से घास दिखाओ। अब वो कितने करीब से देखती है? तो कहा कि बिल्कुल करीब लाए तब का नहीं चलेगा, इसलिए कि वो वहां से देख लिया था और ये यहां से देखा, तो कहा आधे से ज्यादा चली गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक आंखी भी गड़बड़ रहेगा तभी नहीं चलेगा। नहीं, 3 दिन बाद खाएगा मर जाएगा ना, मरेगा 3 दिन नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा वो। अरे आंखी ऐसे कौन देखता है? हाँ, होता है, आँख उसकी खराब हो गई है तो जो मालिक होता है उसको पता चलता है कि उसको इधर का दिखता है या उधर का नहीं दिखता है, ये वो लोग जानते हैं। हाँ, वो आंखों का जो नंबर हो, तो देखो किसान लोग होते हैं, आप क्या समझते हैं किसानों को? वो बहुत जानवर को ऐसे देख करके दे रहे थे कि गाभी नहीं आ रही, हाँ ये इतने साल का बच्चा है, वो कह देंगे। खैर, तो उलमा ने यहां तक आंख का ऐब लिखा। देखिए आप क्या समझते हैं फुकाहा को, फुकाहा ने क्या क्या बातें लिखी। कान का ऐब, अगर बचपन से छोटे कान है कोई हरज नहीं, चलेगा। बिल्कुल कान नहीं, वो तो नहीं चलेगा। कान बड़े थे लेकिन कट गए या काट दिए गए, तो अगर आधे से ज्यादा कटा हुआ है तो नहीं चलेगा, ऐब है ये। हाँ, बीच में अगर चीरा लग गया है कोई बात नहीं, या थोड़ा सा कट गया है कोई बात नहीं, या उसके ऊपर वो नंबर लगाते हैं, हमारे इंडिया में तो स्टैम्प लगाते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह पांव, अगर कुर्बानी को आप गिरा रहे थे और पांव टूट गया उसका, कोई बात नहीं, चलेगा, इसलिए कि ज़बह करते वक्त हुआ है। अगर पांव को जानवर को खरीदा और खरीदने के बाद ऐब पैदा हुआ, पहले ऐब खरीदने से पहले की बात सुन लो, कि अगर जानवर का पांव डैमेज है तो कितना डैमेज है, क्या चलते वक्त थोड़ा सहारा लेता है कि नहीं उस पांव का लेता है, का चलेगा? बिल्कुल सहारा नहीं लेता, नहीं चलेगा। और एक ऐसा मसला है कि एक जानवर इतना मोटा है, इतना मोटा कि चल नहीं पाता, तो वो चलेगा क्या? का चलेगा, इसलिए कि मकसद तो गोश है, मकसद तो गोश है, तो मोटा होना कोई ऐब नहीं, ये तो कमाल की बात है। ढेर निकलेगा। हाँ, ढेर निकलेगा। तो अगर मोटापे की वजह से चल नहीं पाता, वो ऐब नहीं है, वो तो अच्छी चीज है। और पांव के अंदर अगर पहले खरीदा था, जानवर खरीदा तो उस वक्त सही सालिम था, सही सालिम था, लेकिन खरीदने के बाद ऐबदार हो गया, उसमें डैमेज हो गया, तो अगर मालदार ने ऐसा किया है तो क्या दूसरा खरीदो,
दूसरा खरीद के अच्छे वाला करो। अगर गरीब आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी और उसने खरीदा था और ऐसा हो गया, कहा उसका चलेगा वो, बात समझ रहे, क्योंकि उसके खरीदने से वो फिक्स हो गया, तो अब उसको वही देना है। और मालदार के खरीदने से फिक्स नहीं हुआ। अच्छा, फिक्स कैसे होता है वो भी आपको बता दूं कि जानवर फिक्स कैसे होता है। अगर किसी आदमी ने, जैसे किसान है, वो अपने यहाँ बैल जानवर पालता है, तो एक बैल उसके पास बछड़ा था, उस बछड़े को उसने पाला, वो गरीब है और पालने के बाद नियत की कि कुर्बानी के लिए मैं रखता हूं, अभी तक फिक्स नहीं होगा, वो उसके घरे पला हुआ है। एक आदमी ने खरीदा और खरीदने के वक्त उसको कुर्बानी की नियत नहीं थी, गरीब आदमी ने खरीदा और खरीदते वक्त नियत नहीं थी, और बाद में नियत कर रहा है, तब भी उसके लिए फिक्स नहीं होगा। लेकिन खरीदा ही कुर्बानी के लिए, अब ये फिक्स हो जाएगा गरीब आदमी के लिए, अब उसको वही करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर ये गायब हो गया तो उसको दूसरा करना पड़ेगा, और दूसरा करने के बाद वो पहला मिल गया तो उसको भी करना पड़ेगा। हाँ, वो कहते हैं ना कि हमारे फिजी की जबान उसको लबड़ा कहते हैं, लबड़ा, ढेरदा है जिसको कहते हैं गुजराती में। खैर, तो ये एब वाली बात हो गई। दूसरी बात है दुम की बात। देखो, दुम के अंदर क्या है कि भेड़ा जो होता है, भेड़ा जो हमारे यहाँ होता है, भेड़ा, उसकी इतनी लंबी दुम होती है और ये खाई जाती है, उसके अंदर गोश्त होता है। बल्कि शायद आप लोगों को अगर इसका एक्सपीरियंस ना हो तो जो बड़ा जानवर यानी बैल ज़बाह करते हैं, वो उसके दुम निकाल के लेके जावे, उसको पका के खावे, तो पता चलेगा कि सबसे लजीज चीज दुम है। हाँ, तो इतनी लंबी दुम होते हुए, लेकिन जो दुम्बा होता है ना, दुम्बा उसकी चकती होती है, जो चर्बी, उसके नीचे इतनी सी दुम होती है जो खाई नहीं जाती, वो तो फेंक दी जाती है। तो अहसनुल फतावा में लिखा कि दुम्बे के चकती के नीचे जो दुम होती है उसका कोई एतबार नहीं है। तो कोई बात आलिम क्या समझने लगे कि ये दुम भी वैसी है। हालांकि मैं जब यहाँ था उस वक्त मैं ज़बाह करके लाया तो 12 इंच उसकी दुम थी, 12 इंच। उसको मैंने नापा था उस वक्त कि देखो इतनी लंबी, इसमें 2 आदमी का खाना हो सकता है। और दुम अच्छी चीज। अब उसको अगर वो आधे से ज्यादा कटी हुई है तो कुर्बान में नहीं चलेगा, उसकी जगह दूसरा करना पड़ेगा। अच्छा, कोई जानवर ऐसा है जो जानवर क्रॉस पैदा हुआ है, क्रॉस का मतलब ये है कि इन लोगों के धंधे ऐसे कि कभी बकरा है तो उसको सुअर के साथ मिलाते हैं, कभी हिरनी है उसको बकरे के साथ मिलाते हैं और बच्चा पैदा करते हैं, और क्या कहते हैं, हाफ कास्ट। हाँ, तो उसमें माँ को देखा जाता है, देखो एक बात याद रखो, हम लोगों में निस्बत किसकी तरफ होती है, नसब हमारा किसकी तरफ चलता है, बाप की तरफ चलता है। हमारे साथ नाम बाप का लिखा जाता है, माँ का नहीं लिखा जाता। ईसा अलैहिस्सलाम के चूंकि वालिद नहीं थे उनके लिए माँ की तरफ, लेकिन जानवरों में निस्बत माँ की तरफ होती है। कभी भी बकरी के बच्चे के बारे में नहीं पूछेगा कि इसका बाप कौन है, ये किस बकरी का बच्चा है, ये पूछेंगे। मालूम हुआ कि जानवरों में नस्ब फीमेल की तरफ चलता है। लिहाजा अगर बकरी से हिरण का बच्चा पैदा हुआ वो चलेगा, हालांकि हिरण कुर्बानी में नहीं चलता है, वो जानवर पालतू नहीं है, वहशी जानवर है, वो बिदकने वाला, भागने वाला है, काबू में आने वाला नहीं है। फिर भी चूंकि ये पालतू बकरी का बच्चा है तो उसकी माँ जायज कुर्बानी में, तो ये भी जायज, ये है बात है। क्या हिरण की फार्मिंग करते हैं तो नहीं चलेगा। शरीयत में जिसको पालतू कहा है वो पालतू, जिसको पालतू नहीं कहा है वो नहीं पालतू। चाहे उसकी, हम एक बात बताऊं मैं आपको, यही एक सवाल में आप है, जानवर जो लंबा बोलना है, कोई नहीं चलेगा। अच्छा, आपके सवाल के ऊपर एक सवाल ये होगा कि चलो खिंजीर हराम है, खिंजीर पीग हराम है, क्यों भाई, अब बताइए क्यों? है नापाकी की वजह से, यही कहेंगे। तो आप ये सवाल करेंगे कि गोरे लोग कैसे पालते हैं कि जैसे मुर्गी को नहीं पाला उससे अच्छी तरह पालते हैं, तो उसका क्या कहेंगे? तो यही जवाब, कुरान ने हराम कह दिया, बात खलास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को कह दिया कि कुर्बानी में ये चलेगा, अब बस बात खलास, उससे आगे नहीं। समझ रहे बात? हाँ। तो
जानवर की जो माँ होती है उसको देखा जाता है, वो उसके नस्ब उसकी तरफ चलता है। जानवरों के अंदर अगर कोई जानवर बांझ है जिससे बच्चा पैदा नहीं होता है तो वो चलेगा, लेकिन अगर खुंसा है तो नहीं चलेगा। खुंसा खुंसा का मतलब ये है कि दोनों है, मेल भी है फीमेल भी है, उसके अंदर साइन दोनों किस्म की है। तो अब सवाल यह है कि क्यों नहीं चलेगा। फुकाहा ने उसकी वजह ये लिखी है कि उसका गोश्त गलता नहीं है। की फ्रूट डालने से चल जाएगा कैसा? गलता नहीं उसका गोश्त। फुकाहा ने उसकी वजह लिखी कि जो खुंसा होता है, जो न मेल में न फीमेल में। देखो ये मसाइल ऐसे हैं कि आप लोग ताज्जुब करेंगे। जो सफ़े होती है ना नमाज की सफ़े, उसमें भी उनकी सबको औरतों से आगे रखा है। औरतों मर्दों की सफ़े होगी, बच्चों की सफ़े होगी, खुंसा की होगी, फिर लेडीज़ की सफ़ होगी। ये तरतीब है। अब हमारे यहाँ तो ऐसा है कि उनका अलग एंट्रेंस अलग है, उनकी नमाज की जगह अलग है, सब कुछ अलग है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है कि कोई घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और एक हॉल में पढ़ रहे हैं, तो आगे मर्द रहेंगे, फिर आखिर में बच्चे रहेंगे, इस तरह से। तो जो खुंसा है जिसके अंदर दोनों साइन होती है, एक खुंसा मुश्किल होता है, एक खुंसा होता है, एक खुंसा मुश्किल होता है। खुंसा मुश्किल का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर दोनों साइन होती है, मेल और फीमेल की, और दोनों जगह से पेशाब भी आ रहा है, और दोनों जगह कुछ फर्क आदमी नहीं कर पाता कि इसको मेल कहा जाए या इसको फीमेल। मुश्किल मसला हो गया इसका, इसलिए उसको खुंसा मुश्किल कहते हैं। वो भी नहीं चलेगा कुर्बानी के अंदर। सींग का मसला, सींग, ये भी मसला बार बार आता रहता है। तो देखो अगर जानवर पहले ही से बेसींग है ही नहीं सींग, तो कोई बात नहीं। हमारे पीजी में उसको मुंडा कहते हैं, मुंडा कहते हैं। बहुत भारी, उसको ज़बह करना भारी पड़ता है, पकड़ना नहीं है इसलिए। हाँ, लेकिन अगर सींग वाला था और सींग उसका उखड़ गया, बिल्कुल जड़ से उखड़ा नहीं चलेगा, जड़ से उखड़ गया। अगर वो टूट गया है, छोटा सा ही बाकी, कोई बात नहीं, चलेगा, सींग है, उसमें वो आधा वाली बात नहीं है। जड़ से निकल जाएगा तो ये ऐब है। सींग वाले का सींग पूरा निकल जाना, ये ऐब है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जानवर के अंदर जो बकरा है या भेड़ा है, उसमें एक ही हिस्सा लगेगा, एक आदमी का हिस्सा लगेगा। अगर 5-10 मरहूम की तरफ से एक बकरा करना चाहते हैं, नहीं चलेगा। अगर करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से एक कर दो नफल, और उसका सवाब मरहूम को पहुंचा दो। जितने मरहूमों को पहुंचाना हो पहुंचा सकते हैं आप। ये रास्ता है। देखो दीन के अंदर ऐसा नहीं है कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रास्ते हैं। आप अपने मरहूम को सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो एक जानवर अपनी तरफ से नफल कुर्बानी कर दो, ये मेरा हिस्सा है, वाजिब तो है लेकिन मेरा फल, इसका सवाब मरहूमों को पहुंचा। अब ये है कि आपने 7 मरहूम का नाम लिया तो फिर वो तो 7वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए, और ये तो एक ही हिस्सा था, उसी में 7 को शरीक कर दिए। बड़े जानवर में तो 7 शरीक हो सकते हैं। हाँ, अगर 7 से कम हो, एक आदमी ने मुझसे कहा था, मैंने ना कहा था उनको, क्योंकि जुजिया मेरे सामने नहीं था उस वक्त। 6 आदमियों ने मिलकर 7 हिस्से वाला जानवर खरीदा है, तो उन्होंने कहा कि हम 6 ही आदमी रहना चाहते हैं। तो मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर दो। कहा नहीं, हम लोग 6 ही करना। तो मैंने ना कह दिया, लेकिन अभी मेरी नज़र इस पर पड़ी, वो आज होते मैं उनको कह देता, शायद वो बर्मा वाले हैं, तो मैंने तो कह देना उनको कि अगर 3 आदमी बल्कि बड़ा चौवा ज़बा करना चाहते, कोई बात नहीं, चलेगा। 7 से 7 चल सकते, तो 7 से कम तो बदरजे औला चलेंगे, 7 से ज्यादा नहीं चल सकते। 8 आदमी शरीक होना चाहिए, नहीं हो सकते। तो उसमें शेयर कैसे 3 ही रहेगा? हाँ, 3 ही रहेगा। हाँ, 3 ही रहेगा। यानी 7 ये सब की तरफ से हो जाएगा, मतलब ये है 3 हिस्से कर लेंगे आखिर में। कुर्बानी का जानवर बदलना, आदमी चेंज कर सकता है कभी, तो चाहे जैसे फिक्स नहीं हुआ है, मालदार का तो कभी फिक्स नहीं होगा कुर्बानी का जानवर। आपने चौवा खरीदा था और आपने सोचा कि यार मैं 7 भेड़े मिल रहे हैं, वो अच्छे हैं कि 7 भेड़ों में तो आप बेच भी सकते हैं और वो खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं। और गरीब आदमी है, उसने भी पाला था, वो भी बेच सकता है, बदल सकता है, बाद में नियत की थी। खरीदते वक्त कुर्बानी की नियत नहीं की, फिक्स नहीं हुआ था, तो वो बदल सकता है।
लेकिन अगर उसने खरीदते वक्त नीयत कर ली है, उसको चेंज नहीं कर सकता, गरीब आदमी, उसको वही करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात कि कुर्बानी में 7 आदमी का शेयर था, 7 आदमी, उन 7 में से एक गुजर गया, एक आदमी गुजर गया, उसका क्या करेंगे? क्या कहते हैं हम लोग, चलने दो हैं? वही से बात दो। नहीं, उसके वरसा से पूछना पड़ेगा, उसके जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि कुर्बानी हुई नहीं है, इसलिए उसके रिश्तेदार को पूछा जाएगा। अगर रिश्तेदार जो उसके मरहूम के वरसा है ये कहते हैं कि भाई जबा कर दो उसकी तरफ से, और तुम अपनी तरफ से भी कर दो, और उसका जो हिस्सा है वो भी कर दो, तो सही है, कोई बात नहीं, सबका सही हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बगैर इजाजत के कर दिया, वारिस को इजाजत के बगैर, तो फिर सबकी तरफ से नहीं होगा। इजाजत नहीं ली, चूंकि ये हक किनका था? वरसा का था। आदमी दुनिया में नहीं है और पैसा एक जगह पे रखा है, मिसाल के तौर पर बैंक में पैसा रखा है, तो वो वरसा ही को मिलेगा, उसके रिश्तेदार जो होंगे उन्हीं को मिलेगा। तो ये भी इसी तरह का हिस्सा है कि इसका माल किसी के पास अटका हुआ है। अब वो कहते हैं कि ठीक है कर दो, वो कहे कि हमें पैसा दे दो, जैसा वो कहे, क्योंकि उनका हक है। तो अगर जो पैसा लौटा दिया था है तो कोई बात नहीं, बाद जैसे में मतलब जबा के बाद नहीं लौटा सकते। नहीं पहले से हाँ, वो तो ठीक है। 6 जने 7 जने था, एक हाँ। गुजर गया, हाँ, तो उसका पैसा लौटा के किसी और को शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल। अब वो आज़ा जो जानवर के खाए नहीं जाते, 7 आज़ा कहे जाते हैं कि जानवर के खाए नहीं जाते। हाँ, उनमें से एक तो मरारा, पित्ता जिसको कहते हैं, ग्रीन डैडा कहते हैं, पित्ता, हाँ पित्ता। एक दमे मसफू यानी बहता हुआ खून, ये भी नहीं खा सकते। जमाने जाहिलियत के अंदर वो लोग क्या करते थे कि जानवर को ज़बह करते और एक खड्डा खोद के रखते थे, उसमें खून, ये जो दमे मसफू है ना वो हराम है, बहने वाला खून हराम है। क्यों हराम है? ये नापाक है, नापाक है। इसीलिए आपने शायद तो देखा नहीं होगा, सुना होगा, लेपर्ड जो होता है, चीता, वो जब किसी जानवर का शिकार करता है तो उसका खून डायरेक्ट पी जाता है, और पीने के बाद उसको हजम करने के लिए उसको दरख्त के साथ अपने आप को लपेटना पड़ता है। वो ऐसी चीज़ है कि जल्दी हजम नहीं होती। तो ज़माने जाहिलियत में मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? खून जमा करते थे, उसको आग पे सेक के खाते थे। कुरान ने उसको हराम कहा, और एक जगह ने कई दफ़ा कहा, औ दमम मसफूहा, बहने वाला खून हराम है। मसाना, जिस पेशाब की थैली जिसको कहते हैं, इसी तरह से पेशाब गाह, जकर, फर्ज, इसी तरह से कमर में जो रस्सी होती है, एक रस्सी होती है जो नस होती है का, वो भी मना है। और इसी तरह से, और ये मकरूह तहरीमी है, खुशसटें जो गोली होती है वो भी। और एक बात याद रख लें, जो चीज़ आप खा नहीं सकते वो किसी को खिला भी नहीं सकते, वो बेच भी नहीं सकते। हाँ, ये बार बार ये बात आई कि जो चीज़ आप खा पी नहीं सकते वो दूसरे को खिला पिला नहीं सकते, ना बेच भी नहीं सकते। आप, आपके घर में खाना बिगड़ गया है तो आप बिल्ली को खिला दो? नहीं। आपको कुत्ते को खिला दो? नहीं, जायज़ नहीं है। आप फेंक दो उसको, अगर कुत्ता खा ले वो उसकी मर्जी की बात है, लेकिन आप पेश मत करो। जब आप नहीं खाते तो दूसरे को क्यों खिलाते हो? हर चीज बराए खुद न पसंदी, बराए दीगरा म पसंद। जो चीज़ अपने लिए पसंद नहीं करती वो दूसरों के लिए भी पसंद मत करो। समझ रहे बात? तो ये मसाइल है। आप लोगों के पास कुछ हो सवाए इस तरह के? बद्दी का जो जानवर होता है, वो बद्दी के तीनों तरीके के जानवर जायज़ है। बद्दी का मतलब ये है कि जो मेल होता है उस मेल को इस तरह से कर दिया जाए कि उसका स्पर्म बाहर ना निकले। तो कभी क्या होता है कि या तो जो गोली होती है उसी को निकाल लेते हैं, अभी ऐसा करते हैं। कभी क्या करते हैं कि नस को दबा देते हैं, ये भी। तो किसी भी किस्म का बद्दी किया हुआ जानवर होगा वो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और बेहतर है। क्यों बेहतर है? मेरे यहाँ पर कुछ उलमा के साथ बहस हुई इस बारे में कि दुम कटा हुआ जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं है। मैंने ना कहा, तो उन्होंने कहा कि खस्सी भी तो जो करते हैं। तो देखो, खस्सी करने की वजह से, बद्दी करने की वजह से जानवर का गोश्त कम नहीं होता है।
अगर गोली निकाल भी दी तो वो कहाँ खाई जाती है, उसको कौन खाता है? गैर खाते होंगे, लेकिन इस्लाम ने तो मना किया है, एक बात। दूसरी बात यह कि काटने की वजह से उसका गोश्त बढ़ता है, वो जानवर फरबा होता है, मोटा होता है। तीसरी बात यह है कि उसका गोश्त लजीज होता है, बहुत ज्यादा लजीज होता है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो अगर ये कहा जाए कि खस्सी है तो वो बहुत महंगा बिकेगा। हाँ, मतलब हमारा फिजी में जब ऐसे बोलते ना, खस्सी का जो गोली होता है ना, वो खाते थे। हाँ, हाँ, पहले, अभी तो नहीं करते होंगे, बट वो बात आपकी सही है। यंग था हाँ, उस टाइम, काफी लोग खाते थे नहीं, और उसको ये सोचते थे कि ये सेहत के लिए मुफीद है, ये सोचते थे। हालांकि आज भी गैर लोग जो हैं वो मांगते हैं कि हम देते, फेंक दिया, उसको चाहे ले जाए या कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी, बाकी हम उसको ऐसे देंगे नहीं, क्योंकि शरीयत ने हमें मना किया है। तो चौथी बात यह है कि खस्सी की कुर्बानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हदीस में है कब्शैनी अमलहैनी मौजूअैनी। तो कब्श के माना तो मेधा, और अमला के माना येलो कलर का, और मौजू का मतलब यह है कि कूटा हुआ, खस्सी किया हुआ, बद्धी किया हुआ, नस को काट दिया हो, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इसलिए अफजल यही है। और उलमा ने लिखा है कि अफजल कुर्बानी क्या है, मेल या फीमेल? फीमेल, अफजल फीमेल है। इसलिए कि हमारे इंडिया के अंदर बाज बिरादरी ऐसे हैं, ऐसे मुसलमान कुछ फैमिलियाँ ऐसी है कि वो हमेशा अपनी कुर्बानी के लिए जो बफेलो है ना, वो उसको तलाश करते हैं, ऐसी के जो उसका बच्चा पैदा ना हुआ हो। हाँ, कि उसके अंदर रेशा नहीं रहता उसके गोश्त में। आप कभी कोशिश करें गाय के बारे में भी, कि अगर ऐसी गाय मिली हो जो 2 साल की है और उससे बच्चा नहीं हुआ है, तो उसके गोश्त के अंदर रेशे नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि उसका थन खाया जाता है, जो थन होता है वो लजीज और खाया जाता है। तो ये मसला है। कोई सवाल है किसी के पास? के मेरा बस सवाल है, अगर कुर्बानी करेगा ना, 7 आदमी में 2 आदमी खा सकता है? कर सकते हैं, उसके लिए छोटे जानवर में नहीं। गरु हाँ, वो तो अभी मैं बोला ना, 3 करे, 5 करे, 6 करे, 2 भी कर सकते, 7 से ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन मैं बांग्लादेश में देखा कुर्बानी 7 आदमी करे ना, उसके नाम बता के कुर्बानी करो। देखो, नाम बोलना जरूरी नहीं है, इसलिए कि जिन 7 आदमियों ने मिलकर खरीदा है वो तो सबको पता है कि ये हमारे साथ का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, ये अल्लाह मेरी तरफ से कबूल कर, तो उस वक्त आदमी बोल लेता है कि अल्लाह उनकी तरफ से कबूल कर, इसलिए नाम बोलते, समझे? वरना नाम बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही बिस्मिल्लाह अल्लाह पर बोल के शुरू कर दिया, कुर्बानी हो गई जिनके नाम की नीयत थी कि इनकी तरफ से है। अच्छा है, इत्मीनान हो जाएगा आदमी को कि हाँ हमारी हो गई भाई, वरना फिर ऐसा होगा कि यार हमारी हुई कि नहीं हुई। हम तो इसीलिए कागज लेकर बोल देते हैं ताकि किसी किस्म का शक ही न रहे आदमी को। जानवर का देखना फर्ज है कि हैं? जानवर के आगे से देखेंगे, पहले देखना चाहिए ना, हुजूर ने हुक्म दिया है कि जिस जानवर को आप खरीदो। कह रहे तो हम लोग हैं? पता नहीं कौन जानवर ले रहे। देखो एक बात बताओ, मैंने इसीलिए जुमा के बयान में कहा था कि हम लोग अपनी जो वाजिब कुर्बानी है खुद करें। आज मेरे पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है कि लोग सस्ता सोच करके यार 125 में 7 आदमी का हो जाएगा। हालांकि अल्लाह लिखा है, जिम्बाब्वे से एक मेरे दोस्त ने वो आर्टिकल भेजा, बाज जगह तो जानवर छोटे काट दिए जाते हैं बच्चे, और बाज जगह काटे नहीं जाते। 100-150 आदमी क्या है तो 2-4 काट के गोश्त तकसीम करे, कुर्बानी हो गई और सारा पैसा ले लिया। ये हो रहा है। कहा कि इबादत में तिजारत, और ये चीज यहीं पर नहीं, मुकद्दस शहर मक्का में भी हो जाता है। लेकिन हम लोग तो मजबूर हैं, हमारा तो हज हो जाएगा। आप लोगों ने पैसा दे दिया भरोसा करके, अगर चीटिंग करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से बरी हुई इसलिए कि आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ। समझ रहे बात को? हाँ। और कोई मुफ्ती साहब, अच्छा आप बोला कि कोई चीज़ हराम भी है तो हम लोग कोई और नॉन मुस्लिम की वजह से बोले, क्या?
जैसे कुछ हराम नहीं, खुद नहीं खा सकते तो दूसरे को खिला भी नहीं। नहीं जैसे हमने कहते अरे पैकेट से अगर कुछ मिस्टेक से ले लिया कुछ हराम है नहीं चाहिए खाए तो कुछ वापस कर दो या फेंक दो। अगर कुत्ता उसी खाता हो तो उसके सामने मत डालो, लेकिन ऐसे फेंक दो, वो निकाल के खा जाएगा उसके खुदा को। इवन मैं आपको कह दूं, कड़वी बात है लेकिन कह देता हूं, ये नगुना, ये हराम है, तो आदमी खुद भी नहीं पी सकता, दूसरे को पिला भी नहीं सकता। हाँ, तो ये कभी ऐसे जैसे बिस्किट कुछ खरीद लिया हाँ। और उसमें जेलेटिन या एनिमल, तो कभी कभी से रहे तो नहीं बाकी उठा के दे दो, तो वो भी नहीं कर सकते। जब तो हम नहीं खा सकते तो दूसरे को खिला नहीं सकते। नहीं, जैसे ले लीजिए तब पता लगा कि हाँ। इसमें वो है हराम सेम के चीज़ जैसे दे देता हूँ। हाँ, बात है मसला तो यही है हाँ। कि जो खुद नहीं खा सकते दूसरे को दूसरे को नहीं खिला सकते, बेच भी नहीं सकते उसको। हाँ, वापस कर दो। यानी कि तुम हराम खिला रहे किसी नहीं, हम लोग देखा नहीं, खरीद लिया। हाँ, वो भूल हो गई, हाँ, तो इस भूल की वजह से अब हमको यही भूल का भोग देना पड़ेगा कि उसको फेंक दो। अब किसी के हाथ लगेगा, वो खाएगा जिसके नसीब में हो। उसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न तो कर हमारे, वो तो उसको इकाला कहते हैं, सौदा कैंसिल करने को इकाला करते हैं। तो गोया कि जो हमने लिया तो वही तुम्हारी चीज वापस, तो हमें पैसा दे दो। कोई घर में उठा के रख दो, जो कोई उठा ले उठा होता है, ठीक है, उसकी मर्जी। अच्छा। और कोई? जैसे अभी एक चॉकलेट पे दे दी जिसमें रोजेस थे, जिसको इसमें जेलेटिन है, हाँ, फिर आपको लाकर गिफ्ट दिया, तो आप क्या करें? तो फिर फेंक देना पड़ेगा। नहीं खाएगा दुआ पास रख नहीं, दो तो नहीं- हाँ, कोई ले ले। भाई जो हम लोग नहीं खाते, मुसलमान नहीं खाते हराम लोग, वो तो जो लोग खा रहे हैं, जो हिंदू लोग को तो कोई हलाल हराम उसके कुछ नहीं, हाँ। उसके देगा तो चलेगा ना। कैसे नहीं चलेगा? चलेगा, वही तो बताया। यही तो बात है। टैक्सी देखो, टैक्सी चलाने वाला कहता है कि हम सैटरडे संडे को चलाते हैं, तो जो बैठा है वो नशे में ही जा रहा है, वो वहीं पे जा रहा है, तो अब मैं उसको वहां ले जा रहा हूँ। तो हदीस में तो यही आया कि शराब पीने वाला, पिलाने वाला, निचोड़ने वाला, पे करने वाला, मदद करने वाला, ग्लास लेकर आने वाला, सारे गुनहगार हैं, सब पर लानत की गई है। लेकिन वो तो जो टैक्सी उबर ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर जो ले वो तो जाकर पूछते हैं, इनको पब में छोड़ते हैं ना, तो वो भी तो जाहिर बात है, वो पूछते हैं, जो तकवे वाले हैं, परहेजगार लोग हैं, वो पूछते हैं। और जिनको कुछ पड़ी नहीं, भाई अपने को तो पैसा चाहिए, हमने तो कुछ किया नहीं है, बस। नहीं, और एक बात भाई, वो मैं एक दफा उससे बिस्कुट लेके आया, हालांकि हालाल इसमें नहीं, मैं थोड़ा करने का, एक हिंदू बोला जब मैं खाएगा तो मैं हाँ, तू खा लेने भाई, कोई बात नहीं, मैं देता नहीं उसने हूँ। बोला, जब मैं खाएगा मुश्किल नहीं, हाँ। मैं नहीं खाएगा, मैं थोड़ा करेगा, क्या नाम मेरे को तो मैं खाएगा, बोलिए इसे मुश्किल नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आपका इसीलिए पूछा, जो उनका बात है अभी क्या हुआ कि हमने एक आइसक्रीम खरीद ली, तो 2 डिब्बा था, घर आके पता चला कि ये तो हलाल नहीं है, तो हम दूसरे दिन कुछ काम के लिए गए, तो चलो वो भी दिया, खा के नहीं ले सकते वापस। मैं क्यों भाई? तो मैनेजर समझदार था, मैंने कहा इसको मुझे अब फेंकना ही पड़ेगा, तो उसने बेचारे ने रिटर्न कर दिया। लेकिन उसूली तौर पर वो रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए कि ये चीज़ फ्रोजन चीज़ को नहीं करेंगे। उसने भी हमें बताया कि फ्रोजन चीज़ को हम नहीं करते। कुछ आप लेके गया हाँ, कैसे वो गल handle गई, किया? हाँ, गल गया होगा ये गल सब। गया। और कोई सवाल? भाई को हम करके शूट करते हैं ना, हाँ, कुर्बानी में अगर एक में नहीं हुआ तो क्या? एक मिनट, क्या था? नहीं, एक शूट किया नहीं मरा ना, हाँ। गिरा नहीं क्या? देखो, एक मसला याद रखें, हदीस शरीफ में आया कि जानवर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक मसला तो ये है। हमारे फिजी के अंदर जो जंगली होता था, उसको भी किसी तरह काबू करके उसको पीरा करके चलाते थे, दबा बांध के। इस मुल्क में कानून ये है कि आप नहीं ये कर सकते, बांध नहीं सकते, ये नहीं। तो ये जो शुद्ध करते हैं, तो शुद्ध करने की वजह से मरना नहीं चाहिए, वो उसको अनकंसिव कर देते हैं, यानी बेहोश जैसा कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, वो मरता नहीं है। हाँ, अगर देर करोगे तो खड़ा हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि भागो और ज़बाह कर दो। तो जब उसकी जान मौजूद है, हमारे पास और विकल्प नहीं इसके लिए, तो भी इसकी गुंजाइश दी जाएगी, है मुल्क के लिहाज से और जानवर को देखते हुए कि अगर उसको बांधने जाएंगे तो दूसरों को वो बांधेगा, इसलिए उसको सर पे ही मारते हैं, दिमाग पे मारते हैं। हाँ, अगर वो और जगह पे ही मारते तो फिर हो सकता था नुकसान, इसलिए वो दिमाग पे मारते हैं। वो मारने से मरना नहीं है, लेकिन है थोड़ा खतरनाक। जायज़ है, कुर्बानी हो जाए एक शूट मरता नहीं ना, तो कोई बात नहीं, दूसरा मारते हैं, लेकिन मरना नहीं चाहिए। हाँ शरीफ भाई, कुर्बानी हाँ। नाम देता है, हाँ, दूसरा हम लोग
देखो कैसे पता? नहीं नहीं, वो लोग नाम एक एक का नाम और नंबर लगाते हैं चट्टा और वहां पे इस तरह की चीट लगाते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। तो जो आपका नंबर होगा वो आप ही के लिए आएगा। कभी कभी नहीं वो ठीक बोलेगा आपको, वो देखकर बोलेगा। स्लिप देगा। ठीक है। हाँ। नंबर है जैसे शरीफ ये नंबर रज़ाक और नंबर नंबर 32, तो हाँ। आपको नंबर 32 देगा। हाँ उसमें इसका लिहाज रखते हैं वो लोग। खाली उला हम लोग देख नहीं पाते हैं ना हाँ जानवर के। अब वो तो हमारे कब्जे में नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि अगर हो सकता हो तो आदमी पहले से देख ले, और नहीं तो फिर तो कम से कम जानवर तो अपने घरे आएगा, इतना तो होगा, यहाँ कराएंगे तो। अच्छा मुफ्ती सर, एक कभी जैसे अभी यहाँ पे जैसे बोलते हैं ज़बह करना, वन कट है ना, वन कट होता है, यानी कि यहाँ से लेके आपको यहाँ से काटना है, right? जैसे इस कान से इस कान तक एक 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 दही जो होता है ना। अभी यहाँ पे मैंने एक मर्तबा फार्म पे गया तो वो आदमी जब शूट किया ना, वो गिरा, उसको रेतते हैं वो कट भी नहीं करा, फिर उठ के बैल चले लगा, उसको दौड़ा कर फिर गिरा था। देखो सुनो, एक बात क्या है, पहली बात तो ये है, बात सवाल बहुत अच्छा है कि देखो छुरी सबसे पहले हदीस में है वल युहिद अहदुकुम शफरतहु, हर एक को चाहे कि अपनी छुरी को खूब तेज कर ले, वन घुस उतर जाए। दूसरी बात ये है कि वो एक कान से दूसरा कान नहीं है, जो 4 नसें आती है, 4 रगें, उनमें से अक्सर कट जानी चाहिए, अक्सर कट जानी है। इसके लिए छुरी का तेज होना बहुत जरूरी है, और छुरी के मुकाबले में छुरी चलाने वाले के अंदर ज्यादा ये होना चाहिए। अब ये डरपोक आदमी होगा तो मैंने देखा फार्म में वो उठ के चले लगा, फिर आधा घंटे कटा है, चौवा चले, तो ये कुर्बानी हो जाती हो है। कुर्बानी तो होगी, लेकिन मकरू होगी इस तरह से कि उसने जानवर को तकलीफ पहुंची। हाँ मकरू यानी अच्छा नहीं किया, गलत किया कि मेरे से छूट। अरे मैं जब रेकी में था तो ये मुझे कुर्बानी के लिए ले गए, मैं गया फार्म के अंदर तो कई जानवर बांध के पड़े हैं। मैं कहा यार जुल्म, क्या जुल्म कर रहे हो, ये भी सोचता हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो फिर मैंने बंद करवाया कि जब मैं आऊँ इसको गिराओ उसका खत्म, इसको गिराओ इसको खत्म। अभी 1 घंटे से बांध के पड़ा है तो वो सोचता हूँ कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, पता नहीं, कल तक तो ये घास डालते थे और आज पता नहीं बांध के रखा है। तो ये भी तकलीफ है जानवर को, एक के सामने दूसरे को, उसके कई मकरूहात है, उसको इंशाल्लाह जब ईद का ये होगा खुतबा उसके अंदर भी हम पेश करेंगे कि उसके मकरूहात क्या क्या है, कुर्बानी के मकरू चीज़ें। एक के सामने दूसरे को ज़बह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसको घसीट के, जैसे दुश्मन को खींचते इस तरह से गिराते हैं, दुश्मन भी नहीं समझना चाहिए। और उसको पहले से प्यासा नहीं रखना चाहिए, प्यासा रखना मकरू है। आसानी से गिराने का है, किबले की तरफ रुख कराना है। मैं तो हमेशा ऐसा ही लिटाता हूँ, ऐसा, यानी किबला इधर है नहीं, किबला तो ऐसा उल्टा, ताकि यहाँ पाँव रख सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पाँव रखते थे और फिर ज़बह करते थे। और दूसरी बात है कि इधर जो दिल होता है वो गफलत रहती है, जब इधर सो जाता है आदमी, उल्टी करवट सोता है तो खून भी आसानी से निकलता है और रूह भी आसानी से निकल जाती है। तो ये उसके इसी तरह से छुरी तेज़ करना, जानवर को लिटाने के बाद छुरी तेज़ करना मकरूह है। अच्छा, इसी तरह से सख्ती से जानवर को ज़बह करना कि सर पूरा ही अलग कर दे, ये भी गलत है। और बाद लोग क्या करते हैं कि ज़बह करने के बाद छुरा ऐसे भूंकते हैं किधर, सीने की तरफ, ताकि उसका कनेक्शन दिमाग से तोड़ दे। हालांकि इससे भी मना किया गया है कि इससे जानवर को तकलीफ होती है। और कोई Question, sir. It's about Farz namaz. So let's say, for example, we came late to namaz. We missed 2 rakats. How do we? हाँ, ये मसबूक की नमाज, ये इसमें लोग गलती कर डालते हैं कभी कभी कि 1 रकात छूट गई है आदमी की, कभी 2 छूटती है, कभी 3 छूटती है। तो अगर आदमी लेट पहुंचा और रकात हो गई है तो उसकी कौन सी रकात मिस हुई है? पहली। और पहली में क्या पढ़ा जाता है? सना पढ़ी जाती है, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, सूरह फातिहा सूरत मिलाई जाती है। इतना पढ़ लिया उसने, उसकी वो रकात पूरी हो गई। लेकिन अगर 3 रकात वाली नमाज है, चलो 4 रकात वाली नमाज में उसमें उसको 2 मिली है, 2 नहीं मिली है, तो जब खड़ा होगा तो सना पढ़ेगा, सूरह फातिहा सूरत मिलाएगा 1 रकात, फिर खड़ा होगा, सूरह फातिहा सूरत मिलाएगा 2 रकात, 4 हो गई। अगर उसको 3 रकात वाली या 4 रकात वाली नमाज में 1 मिली है, 1 रकात, तो जब खड़ा होगा तो ये काउंटिंग के एतबार से दूसरी है,
और छुट्टी है, इस लिहाज से उसको पहली तो सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत सना पढ़ेगा, सूरत फातिहा सूरत मिलाएगा, काउंटिंग के एतबार से दूसरी स्थिति दूसरे पे बैठ जाएगा। फिर खड़ा होने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा, ये उसकी तीसरी हो गई। और अगर उसकी चौथी भी गई है तो फिर खड़ा होके बगैर बैठे, एक में बैठा था इमाम के साथ, फिर खड़ा होके बैठा दूसरी पे, अब दूसरी 2 रकात पढ़ेगा तो चौथी के अंदर सूरह फातिहा ऐसे ही पढ़ेगा। और अगर कोई सूरत मिला दी तो कोई गुनाह नहीं है, ये बात भी याद रखें। ये जो हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं उसमें तीसरी चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना मुस्तहब है। अगर आपने सूरह फातिहा के बजाय पूरा कुरान भी पढ़ लिया तो कोई हरज नहीं है, पढ़ सकते हैं। नहीं, अभी वो ये खाना पढ़ने हो गया? अच्छा, क्या खाना जब खाना बारे में मेरी मस्जिद के में 2 रकात था, पहले रकात में उसमें 2 रकात, पहले रकात पढ़ने के बाद खाना पढ़ना पड़ा दोबारा नहीं, आपको इमाम के साथ सना पढ़ना ही कहा था। जब नहीं, आपको 1 रकात मिस हो गया। मिस हो गई नहीं तो आपको सना नहीं पढ़ना था, आपको खड़े होकर इमाम के साथ मिल जाना था अल्लाहु अकबर हाँ, वो कहकर। मिलेगा। तो वो आपकी कौन सी रकात है? इमाम की दूसरी है, हाँ, दूसरी तो आपकी भी दूसरी है। हाँ, दूसरी है। तो दूसरी रकात में सना कोई पढ़ता है? नहीं, नहीं। नहीं पढ़ता। तो जब आप खड़े होंगे तो आपकी मिस जो हुई है उसको पढ़ रहे हैं, तो वो पहली में सना पढ़ेंगे, समझ गए? रकात में खाली सना। सब अगर जैसे फर्ज में मसाला है, मसाला से गया। तुम फातिहा के बाद तुम एक सूरा पढ़ दिया तो तुम्हें सिजदा सो नहीं करेगी। नहीं नहीं नहीं, सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ी तब भी सजदे सहव नहीं, इसलिए कि वो तो मुस्तहब है। तीसरी चौथी रकात जो फर्ज नमाज, सुन्नत में तो चारों में पढ़ना है, सुन्नत में चारों में पढ़ना है। और कोई सवाल? आप बाकी हैं? उन्होंने कर लिया, ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।